अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक हमला किया है जिसका निशाना बनाया गया वो हमास के रहनुमा है, ये दावा किया गया है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब कतर और मिस्र यानी इजिप्ट दोनों मुल्क मिलकर गाजा के लिए सीजफायर के लिए कोशिश कर रहे थे। दोहा के अंदर जोरदार धमाके सुने गए और आसमान में सियाह धुआं उड़ता हुआ देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके लेक्टिफिया पेट्रोल स्टेशन के करीब हुए, जहां से बिल्कुल साथ एक रेसिडेंशियल कंपाउंड भी है जो कतर के अमेरी गार्ड्स ने गाजा जंग के शुरू होने से 24 घंटे पहले से महफूज बनाया हुआ था। एम्बुलेंसेस और पुलिस की गाड़ियां साइट पर दौड़ती हुई पहुंच गई और 1 घंटे के अंदर कम से कम 15 पुलिस और हुकूमती गाड़ियां वहां देखी गई। अभी तक हमास के चंद सोर्सेस ने मीडिया को बताया है कि उनके जो टॉप नेगोशिएटर्स थे जो सीजफायर के लिए बैठक में शामिल थे वो बच गए हैं, जबकि इसराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि इस हमले का असल निशाना हमास के टॉप लीडर्स थे, जिसमें खलील अल हय्या का नाम भी सामने आया है जो गाजा के एक्सेल्ड चीफ और टॉप नेगोशिएटर्स है। ये वही हमास के रहनुमा है जो इसराइल के साथ चल रही जंग में सीजफायर की शर्त पर बैठक कर रहे थे। इस हमले के बाद कतर ने क्या कहा है आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। कतर ने इस हमले को बुज़दिल करार दिया है और सीधा कह दिया है कि इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर जो है बरसों से मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, जहां हर दफा गाजा और इसराइल के दरमियान सुलह कराने की कोशिश होती है, लेकिन जब इसराइल ने खुद कतर के अंदर घुसकर इस तरह का हमला कर दिया है तो ये ना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है बल्कि अमन कायम करने की जितनी भी कोशिशें चल रही थी वो सब गिर कर रह गई है। इसराइल के लिए ये पहला मौका नहीं है जब इसने मुल्कों के अंदर जाकर ऐसे हमले किए हो। इससे पहले इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर, सीरिया के अंदर, ईरान के अंदर और यमन के अंदर भी निशाना बनाता रहा है। ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह और हूतीस ग्रुप ने भी जंग के दौरान इसराइल पर वार किए हैं और अब कतर जैसे गल्फ के मुल्क में हमला करना सिर्फ जंग को मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैला रहा है। ये सब उस जंग का सिलसिला है जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 अफराद हलाक हुए। उस वक्त हमास ने कहा था कि इसराइल का जुल्म इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर नमाजियों को मारपीट कर रहे थे। ये चीजें हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हमने हमला किया। तो तब से लेकर आज तक इसराइल हमास के लीडर को एक एक करके निशाना बना रहे हैं, मगर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कतर वो मुल्क है जो हर वक्त मीडिएशन में आगे रहा है। मीडिएशन का मतलब यही होता है कि अगर से दो मुल्क जंग लड़ रहे हो तो उन दो मुल्कों के बड़े बड़े लीडरों को बिठा के बातचीत के जरिए जंग को ख़त्म करना। अब जब इस मुल्क को टारगेट बनाया गया है तो इससे ये सिग्नल जा रहा है कि अमन के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। यह हमला सिर्फ एक जंग का हिस्सा नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक तौर पर भी बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। सिर्फ अगर से अपन पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के अंदर इसराइल ने 5 मुल्क और इलाकों को निशाना बनाया है: तुनिसिया, लेबनान, सीरिया, गाजा और अब कतर। तुनिसिया के साहिल के करीब एक माशूक ड्रोन हमला हुआ जिसमें गाजा जाने वाली एक एड फ्लोटिला का लीडरशिप टारगेट बन गया। इसराइल ने फौरन जिम्मेदारी नहीं ली मगर सबकी निगाह इसी तरफ है समझो। सीरिया में भी इसराइल ने बहुत से मकामात पर हमले किए। होम्स और लटाकिया के पास धमाके सुने गए। लेबनान में सीजफायर तोड़कर बेका और हरमिल डिस्ट्रिक्ट में फिजाई हमले किए गए जिसमें 5 लोग शहीद और कम से कम 5 लोग जख्मी हुए। गाजा की जमीन पर सिर्फ एक दिन के अंदर 80 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिनमें 14 वो लोग शामिल है जो मदद लेने आए थे। 223 अफराद जख्मी हुए जो फलस्तीन के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किए हैं। मगर सबसे बड़ी और पहली दफा हुई बात यह है कि इसराइल ने गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के किसी मुल्क पर सीधा हमला कर दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। कतर पर यह हमला एक नया बाब खोल रहा है। बाब अरबी में दरवाजे को बोलते यह हमला करके इसराइल एक नया दरवाजा खोल रहा है, क्योंकि गल्फ के मुल्क सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान सब अमेरिका के करीबी हम सफर है। कतर में अमेरिका का सबसे अहम एयरबेस अल उदैद एयरबेस मौजूद है जहां 8000 से ज्यादा अमेरिकन फौजी तैनात है और यही यूएस सेंट्रल कमांड का मरकजी हेडक्वार्टर्स भी है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोहा के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं वो अमेरिका के साथ प्री कोऑर्डिनेट किए गए। चैनल 12 ने यहां तक कह दिया है कि यह हमला यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल के बाद ही हुआ है, वरना यह हमला नामुमकिन था क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम रहते उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। यही वजह है कि हमला आसानी से इसराइल कर पाया दोहा के अंदर। इस हमले के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फौरन कतर के अमीर से फोन पर बात की है और कहा है कि सऊदी अरब का फुल सपोर्ट कतर को है। वहीं इसराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस ने कह दिया है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन था जो सिर्फ इसराइल ने इनिशिएट किया, इसराइल ने ही कंडक्ट किया और इसराइल ही इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता है। तो आज के हालात हमें ये दिखाते हैं कि मुस्लिम उम्मा को सिर्फ सियासत या मुल्क के फायदे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए खड़ा होना होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है
और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रुक में ना पड़ो। सूरह आल इमरान आयत 103। ये वक्त है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें, मजलूमों के लिए दुआ करें और अपने ईमान को मजबूत बनाएं। दुनिया की ताकतें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, असल ताकत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और जब मुसलमान अपनी इबादत, इखलाक और इत्तिहाद में मजबूत होता है तो कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। आज दुनिया भर के अंदर जो भी जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है हम आपस के अंदर एक नहीं है। एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ही ले लीजिए, किस तरह से एक दूसरे पे उंगलियां उठाई जा रही है। बड़े बड़े लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठा ले रहे भाई। खैर, वो टॉपिक के ऊपर बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।